नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमलता। परम पिता परमेश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज का जो मेरा टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आजकल बच्चे लोग सब्जेक्ट चूज करने से पहले या पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे को कौन से फील्ड में भेजा जाए जहां उसकी उन्नति हो, जहां उसका इंटरेस्ट भी हो और वह बच्चा डेवलपमेंट की तरफ आगे जाए, इम्प्रूवमेंट हो बच्चे का और सब्जेक्ट के साथ वह उन्नति प्राप्त हो। इस चक्कर में मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे की एक बार जन्म कुंडली चेक करवा के देखिए कि उसका सपोर्टिव प्लैनेट कौन निकल के आ रहा है। अगर आपने ये चेक कर लिया, बच्चे की एज के हिसाब से भी उनकी दशा, अंतरदशा, गोचर, साथ में लगन, लगन का जो नक्षत्र और सबलोड है उसका भी बहुत बेस्ट रोल होता है सब्जेक्ट चूज करने में। उच्च शिक्षा का जो भाव बनता है वह नवम भाव है। नवम भाव को देख के उसके नक्षत्र और साथ में उनके सब लोड, सब नक्षत्र, उनको चेक करके अगर सब्जेक्ट लिया जाए तो जातक उन्नति करता है और उसकी आगे उन्नति बढ़ती रहती है। कई बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके बाद में उनको लगता है नहीं ये सब्जेक्ट हमारे लिए सही नहीं है। फिर वो ये फील करते हैं, पेरेंट्स लोग भी सोचते हैं बच्चे के लिए बहुत टफ जा रहा है और उस वजह से वो परेशान होते हैं। इसलिए हर एक जातक को, हर एक बच्चे को अपनी कुंडली में अगर थोड़ा सा भी चेक कर ले कि भाई कौन सा प्लेनेट उनके लिए सपोर्टिव है, जो बेनिफिशियल है, जो आगे जाके उनको सपोर्ट कर सकता है। नवम भाव पे किसी बैड प्लेनेट का इफेक्ट तो नहीं है ना, कोई दृष्टि की वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। कौन सा प्लेनेट अच्छे से रोल करेगा, अगर ये चेक करवा लिया जाए, सजेस्ट करवा लिया जाए तो जातक अपनी लाइफ में उन्नति करता ही है। अब धीरे धीरे अपन हर एक प्लेनेट से संबंधित और लगन लोड और उसका सब लोड, मतलब लगन में जो राशि पड़ती है उसका स्टार लोड मतलब नक्षत्र और साथ में सब लोड मतलब उप नक्षत्र, उसका बड़ा महत्व होता है। नक्षत्र और उप नक्षत्र देख के अगर अपन चेक कर लेते हैं तो जातक का व्यक्तित्व से किस प्लेनेट से स्ट्रॉन्गली कनेक्शन आ रहा है वो समझ में आ जाता है। साथ में फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्यों? अगर फोर्थ हाउस मतलब मन, जातक का पढ़ाई में मन किस प्लेनेट से संबंधित आ रहा है, ये सब चीजें और नवम भाव को अगर चेक कर लिया जाए, उसके बाद में चेक करने के बाद में अगर एक प्लेनेट को निकाला जाए तो वह जातक वाणिज्य यानी कॉमर्स, साइंस, मैथ, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, एडवोकेट, जज और भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे सन से संबंधित आ गया तो गवर्नमेंट फील्ड, ये सब में फील्ड में जा सकता है। हम अगर किसी गवर्नमेंट फील्ड में हैं, हम एक डॉक्टर हैं, हम अगर इंजीनियर हैं तो हम सोचते हैं हमारा बच्चा भी वो करे। ये बच्चों के साथ एक नाइंसाफ़ी होती है क्योंकि वो अपने कर्म और अपना भाग्य, अपना प्रारब्ध लेके आया है। हम अगर उनको बोलते हैं कि हम ये पोस्ट पे हैं, आप भी यही कीजिए, हम गवर्नमेंट में हैं तो आप भी गवर्नमेंट में आइए, तो एक तरीके से उनके साथ अन्याय है। इसलिए एक बार कुंडली चेक करवा लेनी चाहिए और चेक करके जो प्लेनेट निकल के आ रहा है उस हिसाब से अगर वो बच्चा सब्जेक्ट लेता है तो उस फील्ड में वो उन्नति करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व से संबंध आ रहा है उससे। अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक प्लेनेट से संबंधित सब्जेक्ट, उसकी फील्ड, उसके बारे में नॉलेज दूंगी। और आप मेरे से चेक करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कैसे कनेक्ट करना है। नहीं तो किसी से भी आप चेक करवाएं तो लगन का नक्षत्र लोड, लगन का सब लोड, नाइन्थ हाउस मतलब भाग्य भाव का नक्षत्र लोड, सब लोड, फोर्थ हाउस, 3-4 हाउसेस एंड प्लैनेट, स्टार लोड, सब लोड अगर चेक किया जाए तो कंक्लूजन बराबर निकल के आता है कि कौन सा प्लैनेट इसको सपोर्ट करेगा और आगे बच्चा किस फील्ड में बेस्ट करके दिखाएगा, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को यूनिक बना के भेजा है।
हर इंसान के ऐसा नहीं है, एक जन्म कुंडली के अंदर भी किसी के कुछ प्लैनेट्स जैसे त्रिकोण के स्वामी हो गए वो स्ट्रांग होते हैं, कुछ प्लैनेट वीक होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है अपनी चार्ट में जो पॉजिटिव है वो उनकी चार्ट में भी पॉजिटिव ही हो। तो मैं हर एक प्लैनेट से संबंधित आपको फील्ड बता दूंगी। आप भी थोड़ा थोड़ा अगर नवम भाव चेक करना आता है आपको, उच्च शिक्षा 10th तक तो बच्चे वही सब सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा का संबंध नवम भाव से आता है। नवम भाव उसका लोड, स्टार लोड, सब लोड चेक करके उनकी पोजीशन, उनका एक्सपेक्ट, उनके कार्य मतलब सिग्निफिकेटर्स वगैरह चेक करके भी आप आगे बच्चे को उन्नति की अग्रसर कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे का नवम भाव का प्लेनेट कौन सा निकल के आ रहा है, सबलोड कौन सा निकल के आ रहा है, उसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट हर बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहता है। नमस्कार।